जय श्री हरि राधे राधे। स्वागत है आपका पावन कथा यात्रा में, जहाँ हर कथा है भक्ति का रास्ता। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम जानेंगे एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। यह तिथि चंद्रमास के अनुसार तय होती है, इसीलिए अंग्रेजी कैलेंडर की इसकी तारीख हर महीने बदलती रहती है। अगर आप सोच रहे हैं कि एकादशी कब है, तो हर माह की अमावस्या और पूर्णिमा के बाद के 11वें दिन एकादशी आती है। व्रत करने वाले भक्त इसे सूर्योदय से लेकर अगले दिन के पारणा तक नियम से निभाते हैं। मान्यता है कि एकादशी व्रत से पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। यह दिन भगवान विष्णु को अर्पित होता है, इसीलिए इसे हरिवासर भी कहा जाता है। एकादशी के दिन उपवास, भजन और विष्णु नाम संकीर्तन से मन और तन दोनों को शुद्ध किया जा सकता है। जो लोग एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, उन्हें न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उनके जीवन में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो अगली बार जब एकादशी आए तो समझ जाना, ये दिन केवल व्रत का नहीं है, ये आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का दिन है। इस साल जून के महीने में योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हर साल आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने व संसार के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख और सौभाग्य बढ़ता है। तो आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी कब है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत व पूजन विधि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार 21 जून को सुबह 7:18 पर एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 तक तय होगा। उदया तिथि के अनुसार 21 जून को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के व्रत की विधि: सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। व्रती को प्रातः काल उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, प्रतिमा को गंगा जल से स्नान और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। व्रत रखने का संकल्प करें। व्रत की कथा सुने। इस दिन कथा सुनने का विशेष महत्व है। व्रत करने वाले भक्तजनों को योगिनी एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करें या जल को ग्रहण करें। अब हम योगिनी एकादशी के पूजन की विधि को जानते हैं। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत संकल्प करें। योगिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। हरे कृष्ण हरे राम हरे शरणम। अगर आपको आगे भी ऐसी कथाएं सुननी है तो पावन कथा यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।